हम सोल्जर्स देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ सकते हैं, खुद को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे लिए लड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, मैडम प्राइम मिनिस्टर। फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है। अगर मैं अपने देश, अपने भाइयों के लिए अब नहीं लड़ा, तो मैं अपनी नजरों में फर्जी बन के रह जाऊंगा। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। 2015 में आई सुनामी जैसी बाहुबली ने पैन इंडिया में सालों से बंद साउथ इंडियन फिल्मों का पोर्टल ओपन कर दिया, जहां से निकली एक से बढ़कर एक फिल्में, जिसके सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने नील डाउन कर दिया। तमन्ना भाटिया जितने मलाई जैसे गोरे चिट्टे एक्टर्स भी एरी गोटी का बल लगाकर भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसा लगा कि बॉलीवुड तू तो गया बेटे। जहाँ बॉलीवुड एक्टर्स का नया लॉट जैसे वरुण टाइगर, सिद्धार्थ, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन सब के सब पिट रहे थे, मतलब सब के सब कह रहे थे कि साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी 10x10 के चौल से निकलकर सामने आता है बिल्कुल ही एक एवरेज लुकिंग बंदा, जो मसान जैसी फिल्म में 20% स्क्रीन अपीयरेंस के साथ पूरा लाइमलाइट खा जाता है। उरी जैसी फिल्म से अक्षय सनी पाजी के बाद वो एक लौता ऐसा एक्टर बनता है जिसके फिल्म के डायलॉग हाउ इज द जोश एंथम बन जाते हैं। साइको, रमन, संजू, राजी जैसी फिल्मों के अलावा जब हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स प्ले करने की बात आती है, तो जहाँ अक्षय कुमार और प्रभास की टांगे में लड़खड़ा जाती है, तो इस बंदे को पहली बार सैम बहादुर जैसी फिल्म के लिए एक्स आर्मी पर्सनल्स अप्रिशिएट करते हैं। मिलिट्री में सैम बहादुर को लेकर क्या कहा जा रहा है? ओह यार, इट्स अ फैंटास्टिक मूवी है, फैंटास्टिक मूवी, बहुत पॉजिटिवली रिसीव कर। हाँ। सरदार उधम देखकर फिल्म क्रिटिक्स उसे स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, और छावा तो अभी आने वाली ही है। तो राइज ऑफ स्टार की 29th वीडियो है, जिसमें हम बॉलीवुड के एक हिडन जेम विकी कौशल की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद कैपजेमिनी में ऑफर मिल जाने के बाद भी विकी कौशल ने एक्टिंग प्रोफेशन क्यों चूज कर लिया? मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास। No, it wasn't TCS. It was at that time it was called Patni Computers, but now I think it's Capgemini. और गैंग्स ऑफ वासेपुर में इन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? किस फिल्म के लिए उन्होंने खुद को 5 दिनों तक रूम में लॉक कर लिया था? और सबसे बड़ी बात, क्या ये बंदा एक निप्पो बैटरी है? यानी क्या ये भी एक निप्पो किड है? इफ यस, तो ये इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कर लेता है? और लड़कियां इसे ग्रीनेस्ट फ्लैग क्यों कहती हैं? और मसान विकी कौशल की डेब्यू फिल्म नहीं है, बल्कि उन्होंने किसी और ही फिल्म से डेब्यू किया था। मतलब आज विकी कौशल के बारे में काफी कुछ खोज कर लाया हूँ, इतना जो आपको किसी भी इंटरव्यू पॉडकास्ट में मिलने वाला नहीं है। मतलब इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी ये बंदा इतना ग्राउंडेड कैसे है? विकी कौशल की जर्नी से मैंने काफी कुछ सीखा है, जो मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी में भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, और आपको भी वो सारी चीजें बताने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। आज मास मसाला लार्जर देन लाइफ फिल्मों की भीड़ में अनकन्वेंशनल रोल्स प्ले करने वाले विकी कौशल, एक कटरीनास हस्बैंड, इन्होंने काफी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बॉलीवुड में एक राइजिंग स्टार की तरह उभरे। टाइगर, अर्जुन, वरुण, सिद्धार्थ, आयुष्मान सबको पीछे छोड़ते हुए राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन के बराबर या सक्सेस के पिरामिड में उनसे भी एक लेवल ऊपर आकर खड़े हो गए। विकी कौशल की इस नेचुरल एक्टिंग के पीछे का कारण रहा उनका बैकग्राउंड। विकी के दद्दू का दरअसल पंजाब होशियारपुर में एक छोटे से किराने की दुकान होती है, लेकिन उन्हें इच्छा होती है कि उनका बेटा कोई नौकरी करे जिससे कि उसे एक स्टेबल लाइफ मिले। इसलिए विकी के पापा शाम कौशल इंग्लिश लिटरेचर में BA MA कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में उन्हें ढंग की कोई नौकरी मिलती नहीं। फिर उन्हें अचानक से लगता है यार कि ये शहर ही छोड़ देना चाहिए, कहीं और मूव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं कोई छोटा काम यहाँ पे कर भी नहीं सकता, वरना सब यही कहेंगे कि पढ़ लिख के आ गया ना अपनी औकात पे। एंड दैट्स व्हाई ही मूव्ड टू बॉम्बे। तो विकी कौशल और उनके छोटे भाई सनी कौशल दोनों का चाइल्डहुड मेरी आपकी तरह एक बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली में गुजरा, जहाँ दिन स्कूल जाने से शुरू होकर शाम को क्रिकेट खेलने, मस्ती करने, ट्यूशन जाने एंड रिपीट। विकी कौशल ने अपने काफी पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनके पापा काम क्या करते हैं। जैसे चांदी का चम्मच मुंह में लेकर आप पैदा हुए थे और फिल्मों के ही लिए बने थे। सर देखिए, जो हमारी अपब्रिंगिंग रही है, मेरा एक छोटा भाई है सनी, कभी भी पापा ने, जब हम बड़े हो रहे थे तब फिल्मों को घर तक नहीं पहुंचाया। हमारे डिनर टेबल पे कभी फिल्में डिस्कस नहीं हुई ना, तो उस वजह से कभी हमारे अंदर बड़े होते समय कभी इच्छा नहीं थी कि पापा हमें फिल्में देखनी है, शूटिंग देखनी है या किसी ट्रायल शो पे जाना है, कभी वो इच्छा ही नहीं थी हमारे लिए। पापा जैसे दूसरों के बच्चे पापा जाते हैं काम करने, वैसे हमारे पापा भी काम करके घर लौटते थे। हमें ज्यादा फिल्मों का नॉलेज नहीं था। और ऐसा नहीं था कि उनके पापा शाम कौशल को आते ही मूवीज में स्टंट कोरियोग्राफर का रोल मिलने लगा, और यही रीजन रहा कि विकी कौशल को अनलाइक अदर नेपो किड इंडिया, असली इंडिया को जानने देखने का मौका एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर मिला। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, उन्होंने सिखाया हमें बचपन से, है ना, उन्होंने कभी हार्श रियलिटीज हमसे छुपाई नहीं है। तो मुझे पता है घर का एक एक फर्नीचर कैसे आया है, मुझे उनकी जर्नी पता है, जो एक मलाड के 10 बाय 10 के एक चौल के घर से जो शुरुआत हुई थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था, वहाँ से अब तक की उनकी जर्नी क्या रही है। तो मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में
वो सिर्फ वो ग्लैमर और ग्लॉस नहीं है, इसमें बहुत हार्डशिप्स है, बहुत मेहनत है, बहुत सैक्रिफाइसेस है। आपको काम को सबसे पहले रखना पड़ता है। और आगे चलकर सैम कौशल अपने पापा की ही तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी कोई स्टेबल जॉब करे, और विकी वाज लाइक अ सुपर स्टूडियस एंड अ नर्ड चाइल्ड, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की डिग्री भी लेते हैं। अब भाई पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे तो होते ही हैं, इसीलिए इन्हें कैपजेमिनी जैसी कंपनी से ऑफर भी मिल जाता है। एंड मेरे पास एक जॉब लेटर थी, मैंने एक कैंपस इंटरव्यू दिया था, एक जॉब था मेरे पास। No, it wasn't TCS. It was at that time it was called Patni Computers, but now I think it's Capgemini. लेकिन अनलाइक अदर्स विकी कौशल को बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है कि भैया ये गधा मजदूरी मेरे से नहीं हो पाएगी, इसीलिए विकी कौशल अपने पापा से बात करते हैं कि उन्हें फिल्मों में एज ए एक्टर आना है। तो उनके पापा हार्श होने के बजाय उन्हें समझाते हैं कि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, एज ए फ्रीलांसर काम करता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि अगला प्रोजेक्ट कब और कैसे मिलेगा। My dad, he's also part of the industry. He's been an action director. First thing he asked me was this only कि यार अगर तुझे लग रहा है मेरी वजह से तेरा कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, वो मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। क्योंकि यार इस इंडस्ट्री में उन्होंने कहा कि सबके बेटे, सबके भाई, इनका पहला इंस्टिंक्ट यही होता है कि मुझे इसी फील्ड में आना है। ऐसा नहीं है कि तू कुछ अलग है कि तेरे को ये मन कर रहा है, ये होता है, बट मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ। यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के ही बेटों को शायद लॉन्च मिलता है, वो भी ऐसा नहीं 100%, उनमें से भी किसी को ही लॉन्च मिलता है। और लॉन्च मिलने के बाद भी सक्सेस की गारंटी पता नहीं है, पर मैं तो यहाँ टेक्नीशियन ही हूँ, तो मैं तो अपने ही काम ढूंढ रहा होता हूँ कि तुझे मैं कहाँ से काम दिला दूंगा। फिर भी मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारी के लिए किशोर नामित कपूर एकेडमी में विकी को एडमिशन दिला दिया जाता है, जहाँ से प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह वगैरह ने एक्टिंग सीखी होती है। जब चाहे कोई पैसे वाला आके रात भर थाने में खड़े होकर कानून को गाली देती है भैंचोद। विकी को रियलाइज होता है कि उन्होंने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया एक्टिंग को एज अ करियर चूज करके। तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा किशोर सर का कि उन्होंने मुझे इस काम से प्यार करवाया है, कि उन 6 महीनों में मुझे सचमुच इस काम से इश्क हुआ कि मैं खुद को कह पाया कि मैं पूरी जिंदगी इसको देना चाहता हूँ। लेकिन फिर अगले 2 साल तक विकी कौशल घूम घूम के काफी जगह ऑडिशंस देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में पहचान बनाना आसान नहीं होता। आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होंगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसको काम देंगे। वो पहले तो बबल बर्स्ट होता है आपका कि आप 20 लोगों में अच्छे हो, बाहर 20 लाख लोग वही काम ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक्टिंग का भूत फिर भी सर से नहीं उतरता। वो हर जगह ट्रिमर लेकर, एक सेट कुर्ता पजामा, एक सेट फॉर्मल लेकर पहुंच जाते हैं, मतलब जिसे जहां जैसे रोल की डिमांड हो वैसा लुक लेके इमीडिएटली तैयार हो जाएं। ऑडिशंस यहाँ पे बॉम्बे में 3-4 जगह बहुत मशहूर हैं जहाँ ऑडिशन होते हैं। उसे बॉम्बे में स्ट्रगलर्स एरिया भी कहा जाता है। तो वहाँ खूब चक्कर काटे हैं। रोज़ 11 बजे सुबह एक बैग लेके निकलता था जिसमें एक फॉर्मल वेयर होता था, कुर्ता पजामा होता था, एक ट्रिमर रखा होता था, और वो लेकर मैं निकलता था कि कहीं भी जो लुक कहोगे मैं उस लुक में आके आपको ऑडिशन दे दूंगा। अब विकी कौशल को कोई ढंग का काम मिल नहीं रहा होता तो वो अनुराग कश्यप के पास पहुंच जाते हैं काम मांगने के लिए। और अनुराग कश्यप भी बड़े ही कैजुअल तरीके से एक फिल्म बना रहे होते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर। कैजुअल तरीके से इसलिए बोला क्योंकि इनके पास ना कोई बजट होता है, ना ही ढंग के टेक्नीशियन और इक्विपमेंट्स, और वैनिटी वैन तो बहुत दूर की बात होती है। कपिल शर्मा शो में हुमा कुरैशी खुद बताती है कि सिर्फ मनोज बाजपेयी के पास होटल रूम होता है, बाकी सारे लोग धर्मशाला में सोते थे। पैसे हम में से किसी को नहीं मिले थे, सिर्फ मनोज सर को मिले थे। और मुझे अच्छे होटल में भी रखा गया था। मैंने ये बात भी सुनी है कि आपको ही अच्छा होटल मिला था, बाकी सब धर्मशाला में रुके हुए थे। गेस्ट हाउस, हिंदी में उसको धर्मशाला ही बोलते हैं। हाँ, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। ऐसे में विकी कौशल को असिस्टेंट डायरेक्टर का काम इस फिल्म में मिल जाता है, लेकिन इस फिल्म में इतने सारे बेहतरीन एक्टर को काम करते देख, लाइक मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा, विकी कौशल को रियलाइज होता है कि भाई मैं कुएं का मेढक हूँ, इन लोगों के सामने तो मुझे कुछ नहीं आता। और यही उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी होता है, और शायद इसीलिए विकी आज भी खुद को अनुराग कश्यप स्कूल से पास आउट बताते हैं। और इसी फिल्म में बिना परमिशन के कहीं भी कैमरा लेकर घुस जाने की वजह से विकी को जेल तक जाना पड़ता है। फिल्म कैसे बनाते हैं, वहाँ इतनी गुरिल्ला शूट होती थी कि हम मैं मतलब पुलिस पकड़ चुकी है। मुझे श्लोक शर्मा हुआ सेकंड यूनिट डायरेक्टर, जैसे वो गाना है चीछा लेदर, जो गाना है उसमें वो पूरा सेकंड यूनिट शूट हुआ है। तो उसमें श्लोक होता था, मैं एडी होता था, और हम 10 लोगों के क्रू के साथ जाते थे और वो चेस सीक्वेंस शूट करते थे। 2012 में आई लव सप्ते, चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट जैसी फिल्मों में साइड एक्टर का काम करने के बाद 2015 में पहली बार उन्हें ऑफर मिलता है मसान जैसी फिल्म करने का। दरअसल मसान को नीरज ग्यावन ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर में विकी के साथ काम किया होता है। विकी कौशल इस रोल को ठीक से समझने के लिए बनारस चले जाते हैं, और वहाँ के लोगों के बात करने के तरीके, अंदाज को बिना किसी को बताए चाय की टपरी, किसी दुकान पर जाकर खड़े हो जाते
जाते हैं, जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में उन्हें आराम से सुनते हैं। इवन विकी को इस फिल्म के लिए स्विमिंग भी सीखनी पड़ती है। और मसान के लिए भी ऐसा नहीं होता कि विकी कौशल ही उस फिल्म की फर्स्ट चॉइस होते हैं, बल्कि ये फिल्म सबसे पहले राजकुमार राव को ऑफर होती है। उनके डिनाई करने के बाद जाकर ये फिल्म विकी कौशल को मिलती है। दो कहानियों को पैरेलल दिखाने वाली इस फिल्म में विकी की स्क्रीन अपीयरेंस 20 से 25% ही होती है, लेकिन इतना कम स्क्रीन अपीयरेंस होने के बावजूद भी ये ऑडियंस के दिलों पे छाप छोड़ जाते हैं। और इस फिल्म के डायरेक्टर नीरज ज्ञान को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिलता है। इसके बाद 2016 में जुबान में विकी कौशल एक हगले की एक्टिंग करते दिखाई देते हैं, जिसके लिए वो एक स्पीच आर्टिस्ट के पास भी जाते हैं टू अंडरस्टैंड द राइट पैटर्न। और जुबान ही वो फिल्म होती है जिसे विकी ने मसान से पहले ही साइन कर लिया होता है, लेकिन डिलेस की वजह से मसान पहले आ जाती है। 2016 में ही आई रमन राघव 2.0 के लिए विकी कौशल को एक दिन अनुराग कश्यप का फोन आता है। जब विकी जाते हैं तो स्क्रीन टेस्ट में अनुराग को वो जमते नहीं, लेकिन विकी ने 5 दिनों तक खुद को एक रूम में लॉक कर लिया होता है टू प्रैक्टिस द स्क्रिप्ट। खुद को डिहाइड्रेटेड रखते हैं और इसी डेडिकेशन की वजह से अनुराग कश्यप को ये फिल्म उन्हें देनी पड़ती है। जब लड़ाई होती है या डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होती है, who do you blame? I feel we beautifully fill each other's gaps because I am the more rational guy and she is the most sensitive person. Her emotional intelligence is amazing. घर वाले चाहते थे कि एक्टर बनो? एक्टर से नहीं, वो बड़े खुश थे मैं इंजीनियर बन जाऊं। एक साइकोपाथ पुलिस वाले की कहानी जो बहुत बड़ा चर्ची होता है, इस रोल के लिए उन्हें चेन स्मोकर तक भी बनना पड़ता है। Like Raman Raghav made me a smoker because like उसमें बहुत हर रोल हर सीन में हर इसमें करना था and I was like while I was shooting that film I was probably smoking like 2 packets a day or something because it was just like लंबे लंबे शॉट्स एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई वाज स्मोकिंग। आई वाज लाइक क्या करा रहे हो सर। बात कुछ ऐसी होती है कि बॉम्बे वेलवेट की तरह रमन राघव भी एक पीरियड फिल्म होने वाली होती है, लेकिन बॉम्बे वेलवेट की पिटाई के बाद कोई भी बंदा इस फिल्म पर पैसे लगाने को रेडी नहीं होता है। ऐसे में अनुराग कश्यप को वसंत बाला के साथ मिलकर रमन राघव 2.0 की पूरी कहानी ही चेंज करनी पड़ती है और इसलिए इस फिल्म का नाम रमन राघव 2.0 भी होता है। वैसे तो विकी कौशल ने इस फिल्म में अपना बेस्ट दिया होता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आज अगर उन्हें रमन राघव का ऑफर मिलता तो इस फिल्म में कुछ अलग ही लेवल का काम करके दिखाते। और एक्टिंग के लिए यही पागलपन विकी को दूसरे एक्टर्स से अलग बनाती है, बिकॉज ही ऑलवेज सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द क्राफ्ट। मेरे लिए सर उन्होंने ना एक बात मुझे कही थी, किशोर सर ने, और सबको ही कही थी बैच में, कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और यही अपने काम को इतने शिद्दत से करना, चाहे कोई भी काम हो, तो भाई वहां पे सक्सेस मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और आप कंपटीशन को बिल्कुल ही किल कर देते हो। 2018 ही वो ईयर होता है जब विकी कौशल की एक ही साल में 4 फिल्में आती हैं। 2018 में विकी कौशल की पहली फिल्म लव पर स्क्वायर फुट एक ऐसी फिल्म होती है जो इंडिया की फर्स्ट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म भी बनती है और इसी फिल्म को विकी कौशल का ब्रेक थ्रू फिल्म भी माना जाता है। इसके बाद 2018 में आई राजी जैसी फिल्म जो कि हरिंदर सिक्का के नोवेल से इंस्पायर्ड होती है। इस फिल्म में एक सीधे साधे पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में विकी कौशल लिटरली नेल्ड इट, जहां खुद के प्यार से ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से देश प्रेम को सबसे ऊपर दिखाया जाता है। और अपने इस छोटे से रोल में इम्पैक्ट छोड़ जाने की वजह से विकी कौशल को क्रिटिक से बहुत वाहवाही मिलती है। लेकिन 2018 में ही टाइड और सर्फ एक्सल डाल के बनाई गई राजकुमार हिरानी की संजू, इसमें राजकुमार हिरानी विकी कौशल को जब संजू को एज अ फ्रेंड कास्ट करने वाले होते हैं, उससे पहले वो विकी कौशल को स्क्रिप्ट की नैरेशन देने के लिए बुलाते हैं। जब पूरी नैरेशन खत्म हो जाती है तो विकी पहले से ही काफी नर्वस होते हैं, बिकॉज राजकुमार हिरानी के साथ काम करना उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू जैसा होता है। नैरेशन सुनने के बाद विकी पूछ लेते हैं कि फिल्म की स्टोरी तो बहुत अच्छी है सर, लेकिन मैं फिल्म में हूं ना सर। राजकुमार हिरानी इस पर कहते हैं कि इसीलिए तो आपको पूरी फिल्म की कहानी बताई, मुझे आपको ही कास्ट करना है इस फिल्म में। राजकुमार हिरानी जैसा डायरेक्टर कभी गलत कैसे हो सकता था। तो विकी ने इतनी उम्दा एक्टिंग की थी संजू के लिए कि उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैं कम इन सर। तूने पी रखी? जो बात आपसे कहनी थी उसके लिए हिम्मत चाहिए थी सर, तो थोड़ी पीनी पड़ी। क्या बात है? मुझे लगता है कि आपकी बीवी से पहले आपका बेटा मर जाएगा। और संजू और राजी दोनों ही 2018 में हाईएस्ट ग्रॉसर भी रही थी। राजी ने जहां 207 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं संजू ने 587 करोड़ का। इसके बाद 2018 में ही आती है एक एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरी, और फिल्म में कियारा आडवाणी के साथ विकी कौशल ने फाड़ू परफॉर्मेंस दी थी। और उसी साल आई उनकी आखिरी फिल्म मनमर्जिया में भी विकी फिर से अनुराग कश्यप का हाथ थामते हैं और अभिषेक बच्चन और तापसी के साथ एक लव ट्रायंगल वाली फिल्म करते हैं मनमर्जिया। विकी कौशल इस फिल्म में भी अपना कौशल दिखाते हैं और पंजाब के लोकल डीजे कैरेक्टर में गर्दा उड़ा देते हैं।
और इसी फिल्म के लिए उन्हें अनुपमा चोपड़ा और शिल्पा जामखांडीकर जैसे क्रिटिक्स से भी काफी अप्रिसिएशन मिलती है। लेकिन 2019 विकी कौशल के करियर की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होती है जब विकी कौशल सिनेफाइल से ऊपर जाकर आम जनता यानी मैसेज तक पहुंच पाते हैं, और वो फिल्म होती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म के लिए विकी कौशल ने वेट गेन किया होता है, डाइट चेंज किया होता है, 5 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग और मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली होती है। फिल्म की एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने में उन्हें इंजरी भी हो जाती है, और उसके बाद तो वी ऑल नो कि रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी फिल्म के लिए इतने कम एज में विकी कौशल को बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिलता है, और इस फिल्म को डिफरेंट कैटेगरीज में 3 और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिलते हैं। सिर्फ 25 करोड़ की छोटी सी बजट में बनी ये फिल्म 342 करोड़ का कलेक्शन करके मिसाल बन जाती है, और इस फिल्म का डायलॉग हाउ इज द जोश एक एंथम बन जाता है। अब इस तरह की बैक टू बैक सक्सेस मिलने के बाद भी विकी कौशल इतने ग्राउंडेड और डाउन टू अर्थ इसलिए हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि फिल्मों का हीरो ही फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन नहीं होता, बल्कि वो तो डायरेक्टर के हाथ की कठपुतली और राइटर की कलम की ताकत पे इतराता है। और यही एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात है विकी कौशल से। उसमें मेरा बहुत कम योगदान है। एक्चुअली एक्टर्स बहुत लाइमलाइट ले जाते हैं। इसमें जो एक्टर को एक वो 10 सेकंड का वो मोमेंट ऑफ फेम मिलता है ना, जब कैमरा रोलिंग एक्शन बोला जाता है और फिर उनको स्पॉटलाइट मिलती है कि वो डायलॉग बोले जो कभी यादगार हो जाएंगे, उसके पीछे 200 लोगों की मेहनत होती है। और यही नहीं, अक्सर वो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट दूसरे लोगों से कनेक्ट कर देते हैं। स्पॉट बॉय, हाँ जी, उसका नाम पराग है। मुझे अभी भी याद है, उसमें मुझे मसान ही आई थी। मेरे पास कोई स्पॉट बॉय नहीं था, मेरे पास ड्राइवर नहीं था, कोई नहीं था, मैनेजर, कोई पीआर वीआर कुछ भी नहीं थी मेरे पास। मुझे पता ही नहीं था ये सब करना होता है। तो वो पहली बार वो किसी ऑफिस में काम करता था, जिस ऑफिस में मैं गया था, और उसने बोला था कि सर आपको जब पर्सनल स्पॉट बॉय चाहिए होगा ना तो मुझे बताना। क्या अरे वाह। तो वो यार मुझे जब मेरे को ऐसा, मैंने कहा यार जब अगर लाइफ में इतनी तरक्की हो गई कि मेरे को पर्सनल स्पॉट बॉय मैं ले सकता हूँ, तो मैं पक्का तुझसे पहले पूछूंगा। तो ना यार, मैंने जब मुझे वो मौका आया, मैंने उससे पूछा कि भाई तू है, तो कह रहा हाँ सर मैं आ जाऊंगा। तो वो आ गया। अब जैसे ना मुझे कई बार लगता है कि मुझे तरक्की मिल रही है उसके उरी के बाद विकी को स्टार वाली इज्जत मिलने लग गई होती है, लेकिन वो मास मसाला फिल्में करने के बजाय 2021 में फिर से एक अनकन्वेंशनल फिल्म करते हैं, सरदार उधम। फिल्म में देशभक्त सरदार उधम, जिन्होंने यूके जाके जनरल डायर को गोलियों से भून दिया होता है, जिसने जालियनवाला बाग में हजारों लोगों को घेर कर मारने का ऑर्डर दिया होता है। फिल्म में हिस्ट्री से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करते हुए जालियनवाला बाग को एग्जैक्टली सही तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। सरदार उधम के 19 साल के एज को दिखाने के लिए विकी ने 15 kg वेट लॉस भी किया होता है, और इस फिल्म को भी इंक्लूडिंग बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म के अलावा 5 नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं, और डिफरेंट कैटेगरीज में से 8 फिल्म फेयर अवार्ड, इसके अलावा आईफा अवार्ड भी मिलता है। और आपको शायद ही पता होगा कि इस फिल्म को दरअसल इरफान खान सर को ध्यान में रखकर लिखा गया होता है। सरदार उधम अक्टूबर 2021 में आती है, और दिसंबर 2021 में विकी सबके नाक के नीचे से कटरीना को उड़ा ले जाते हैं एंड दे गॉट मैरिड। So this was I was hosting, and this I think was the first time I ever met her and interacted with her. So stage पे तो obviously मतलब ये जो कान में लगा होता है, ये हमेशा आपको पीछे से बोलते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसे करो वैसे करो, they keep guiding you, and there's always you scripted and everything, but behind the stage it was the first time we introduced to each other. और अपने अल्फा बीटा गामा मेल की झूठी पर्सनैलिटी से बेटर विकी काफी मस्त बात कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट करके आप जीत भी जाते हो तो आपने क्या ही जीत लिया, उल्टा जीतते तो तब आप जब आप दोनों ही खुश होते। और इसलिए भाई को सारे लोग ग्रीनेस्ट फ्लैग नहीं बल्कि ग्रीनेस्ट फॉरेस्ट कहते हैं। Who do you blame? ब्लेम करके क्या जीत गया? You were right, I was wrong. क्या जीत गए? जीतते एज अ कपल जीतते तब हो जब आप हंस खेल रहे हो ना। Fair. ये मैंने प्रूव करके क्या जीत लिया कि अगर हाँ यार तुम गलत थे मैं सही। इसके बाद 2023 में विकी सारा अली खान के साथ जरा हटके जरा बचके करते हैं। 40 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 115 करोड़ का कलेक्शन करती है, और ये फिल्म भी स्लीपर हिट साबित होती है। 2023 के दिसंबर में ही एनिमल जैसी मास मसाला फिल्म के सामने विकी सैम बहादुर लेकर कूद जाते हैं। मेघना गुलजार की यह फिल्म विकी की एक्टिंग के कैप में एक बहुत बड़ा फेदर ऐड करती है। 55 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 128 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। सैम बहादुर के कैरेक्टर में कहीं से भी यह बंदा विकी कौशल नहीं लगता, और जिन लोगों ने सैम बहादुर के अंडर काम किया होता है वो भी विकी को देखकर हैरान रह जाते हैं। और एक टाइम पे इंजीनियरिंग करके 2000 पे काम करने वाले बंदे को सैम बहादुर के लिए 10 करोड़ की फीस मिलती है। मुझे याद है कि जिस प्रोडक्शन हाउस में मेरा मतलब पहली कमाई थी मेरी, उसमें मुझे 2000 रुपए मिले थे, और मेरे को ऐसा था कि ये क्या मिल गया मुझे आज 2000, जबकि मैं मतलब लाखों की नौकरी छोड़ के आया था, पर 2000 मुझे ऐसा लग रहे थे पता नहीं क्या मिल गया मुझे। और दिसंबर 2023 में ही डंकी के एक छोटे से रोल से भी ये बंदा पूरा लाइमलाइट ले जाता है। खासकर वो खुद को जला लेने वाले सीन में भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन 2024 में
में ही आई, बैड न्यूज तो मैंने देखी नहीं, बट इस फिल्म ने भी 115 करोड़ का कलेक्शन किया था। देखो यूट्यूब पर अब सबके सामने कहता हूँ कि विकी कौशल की पीआर टीम ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए उनका गुणगान करने के लिए, लेकिन विकी कौशल को नेपो किड कहना गलत होगा या सही, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बात भी सही है कि मुंबई में एटलीस्ट विकी कौशल का खुद का घर तो था, खुद पैसे कमा के गुजारा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पेरेंट्स ने भी उनके पैशन को सपोर्ट किया था। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि अनुपमा चोपड़ा के इंटरव्यू में विकी ने एक्सेप्ट किया था कि एक टाइम पर खुद की स्किन टोन और फिजिक की वजह से उनमें हिम्मत नहीं थी दूसरों को बताने की कि वो एक एक्टर है। The beginning, when you first started and you were giving these auditions, a lot of people said, "Great, the acting's all in place, but you're not hero material." Yeah. To be very honest, when I started off, I had this pressure, and it came from my own complexes that I'm lanky, curly hair, crooked teeth, not a fair complexion guy, not the chocolate boy hero. So ये complexities थे मेरे, and that's why I always never had the confidence of saying, like shaking hands with somebody, and this is when I just started off, shaking hands with somebody that I'm Vicky Kaushal, I want to be an actor. तो अब आपको विकी कौशल की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, छावा। 14 फरवरी को आने वाली छावा के बारे में तो आपको पता ही होगा। छावा दरअसल छत्रपति संभाजी महाराज की गाथा हमें पहली बार इतने लार्ज स्केल पे दिखाने वाली। इस फिल्म को वैसे कुछ एलिगेशंस भी लगे थे हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने की, लेकिन डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने एश्योरेंस दिया है कि ऐसे सारे सीन्स हटा दिए गए और उन्होंने विकी कौशल के लिए जो गोल्डन वर्ड्स बोले विच ही एक्चुअली डिजर्व्स। किसी भी डायरेक्टर को अगर ऐसा एक्टर और ऐसा इंसान मिले ना, तो मुझे लगता है कोई भी अच्छी फिल्म बना सकता है। मतलब एक इंसान हीरा होता है, ये तो हीरे से भी ऊपर है, एंड आई एम फॉर्चुनेट, एंड मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मेरे छावा के लिए ये छावा मिला। थैंक यू सो मच। 2 महाअवतार। ये फिल्म दरअसल भगवान परशुराम जी पर बेस्ड होने वाली है, जिसे मैडॉक सिनेमा वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्त्री के डायरेक्टर अमर कौशिक इसे डायरेक्ट करेंगे। यानी ये छावा के बाद मैडॉक के साथ विकी का दूसरा कोलैब होगा और ये फिल्म 2026 तक आएगी। वैसे ऐसी ही सेम नाम वाली एक फिल्म साउथ से भी आ रही है, वो किस स्टोरी पर बेस्ड है वो आप कमेंट में गेस करके बताओ। इसके अलावा भी लव एंड वॉर इमोर्टल अश्वत्थामा जो कि शायद सेल्ड हो गई थी। इसके अलावा फिर तख्त और लुका छुपी 2 जैसी फिल्मों में भी विकी दिखाई दे सकते हैं। हाँ तो भाई ये थी विकी कौशल की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट। और हमेशा की तरह आपसे 3 सवाल। किस फिल्म के लिए विकी कौशल ने 15 kg वेट लॉस किया था? सेकंड, किस फिल्म के लिए विकी कौशल को नेशनल अवार्ड भी मिला था? एंड थर्ड, विकी कौशल ने मसान से पहले कौन सी फिल्म साइन की थी? तो आपके आंसर्स जरूर देना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।